नमस्कार। आज हम लोग संवेगात्मक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ संवेगात्मक लब्धि के तत्व देखेंगे कि भाई कि हम EQ जो होती है IQ से ज़्यादा ज़रूरी होती है। EQ महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा होती है। जिनके अंदर EQ की कमी है वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, क्योंकि EQ संवेगात्मक लब्धि जो होती है सफल होने के लिए 80% जिम्मेदार होती है। और आपके अंदर अगर EQ की कमी है तो उसको आप कैसे बढ़ाएंगे। कुछ 5 तत्व हैं, ये इसे आप देखेंगे। अगर ये तत्व आपके अंदर हैं तो आपके अंदर EQ है। अगर ये तत्व आपके अंदर नहीं है, ऐसे गुण आपके अंदर नहीं है, तो आपके अंदर EQ की कमी है। सबसे पहले है कि आत्म जागरूकता, जिसे आत्म चेतना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म चेतना। आत्म चेतना भी कहते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपके अंदर EQ है, इंटेलिजेंस क्वाशिएंट, EQ इसे EQ इंटेलिजेंस क्वाशिएंट, ये इसे कहेंगे EQ। अगर आपके अंदर आत्मचेतना है, आत्म अनुभूति है, तो आप अपने आप को समझेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे जीवन किसके लिए है, मुझे क्या करना है, मैं सफल कैसे होऊंगा, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे अंदर अच्छाई क्या है, मेरे अंदर बुराई क्या है। जब आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, अपने आत्म अनुभूति, आत्म मूल्यांकन करेंगे, तो आप अपने को स्वयं जो आपके अंदर गलतियाँ होंगी, गलती किससे नहीं होती लेकिन एक बार होगी, लेकिन अगर आप उसको स्वयं मूल्यांकन करेंगे, स्वयं निरीक्षण करेंगे तो दोबारा गलती नहीं होगी। तो अगर आपके अंदर EQ है तो आपकी जो आत्म अनुभूति आपके अंदर होगी। आप आत्म अनुभूति आपके अंदर है तो आपकी समझ लीजिए EQ आपके अंदर है। आप अपने आप को स्वयं महसूस कर रहे हैं, स्वयं समझ रहे हैं कि मेरा जीवन किस लिए है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। बच्चा है तो मेरा कर्तव्य पढ़ने का है, टीचर है तो पढ़ाने का है, सर्विस में जिस भी सर्विस में आपका कर्तव्य वहाँ है, परिवार में है तो परिवार जैसा व्यवहार है। हर जगह अपने यानी जहाँ भी आप रहें सकारात्मक सोच के साथ रहें। जैसे APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि सभी लोग बेकार हैं, सभी लोग भ्रष्ट हैं, लेकिन आप अपने को ये सोचें कि आप अच्छे हैं। तो आप जिससे कह रहे हैं उससे भी कहें कि आप भी अच्छे हैं, तो सभी लोग कहाँ हो गए, आप अच्छे हो गए, वो भी अच्छा हो गया, 2 लोग कम से कम अच्छे हुए, तीसरा भी है तो उससे भी कहें कि आप भी अच्छे हैं, है ना। यानी अच्छे हैं मतलब अच्छा बने। आप जब कहेंगे करेंगे तो अच्छा बनेंगे। इसलिए अपने स्वयं का मूल्यांकन करें। तो आप जब व्यक्ति अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है तो उसके अंदर आत्म जागरूकता होती है, आत्म चेतना होती है, तो वहाँ EQ जो है बढ़ता है। जिस व्यक्ति में EQ है वह अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है। इस तरीके से आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर आत्मनियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है, कि उसको अपने हर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जहाँ भी वो जा रहा है उसके सामने तमाम समस्याएं आएंगी, तमाम परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपने आप को तमाम कंट्रोल कर रहा है, तो वह व्यक्ति सफल है जीवन में। जैसे आप अरविंद केजरीवाल जो इस समय दिल्ली के CM हैं, उनको जब वो अपनी राजनीति तैयार कर रहे थे, उनको जगह जगह कोई रिक्शा चालक चाटा मार देता था, कोई पता चला सफाई कर्मी चाटा मार देता था, लेकिन किसी पे कोई जो है विरोध नहीं करते थे, कहते थे चलिए कोई बात नहीं है। आज वही व्यक्ति कितने कम समय में लोगों का समय भी ज़्यादा बुढ़ापा, लेकिन कितने कम समय में जो है दिल्ली के CM बन गए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक का भी आप उदाहरण ले लें, उनको भी भरी विधानसभा में एक विधायक ने चाटा मारा, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा इन्होंने चाटा। तो अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ नियंत्रण है, तो आप सफल हैं। परिस्थितियों को देखते हुए किस परिस्थिति में आपको क्या करना है, उस परिस्थिति में अगर आपके अंदर है तो समझ लीजिए आपके अंदर EQ है। तो EQ है तो आप अपने को स्वयं का मूल्यांकन करें, स्वयं परिस्थितियों को देखते हुए नियंत्रण करें। आप सफल हैं, कोई गाली दे रहा है,
कोई झगड़ा कर रहा है, कोई मार कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आपसे क्या मतलब। अनावश्यक चीज़ों में आपको उलझने की क्या ज़रूरत है। आप अपना विकास स्वयं करें। आप नहीं कहते हैं कि आदमी दूसरों अपने दुख से परेशान नहीं होता, दूसरों के सुख से परेशान होता है। आप अपना देखिए, जैसे कहावत है ना कि कौआ कान लेके गया, तो आप अपने कान को पकड़ेंगे, कौआ को पकड़ेंगे। तो यहाँ का समाज ऐसा है कि बस दूसरों के बारे में सोच सोच के परेशान। तो कह रहा है कि आत्मनियंत्रण करें, आप अपने को सेल्फ कंट्रोल करें। तीसरी चीज़ है कि आत्म अभिप्रेरणा। आत्म अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आत्म अभिप्रेरणा को जो है EQ का हृदय कहा गया है। क्या कहा गया है? हृदय। इमोशनल क्वाशिएंट यानी संवेगात्मक लब्धि का हृदय कहा गया है। कभी कोई क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि आपके संवेगात्मक लब्धि के जो तत्व हैं, इसे हृदय कहा गया है। क्योंकि आत्म अभिप्रेरणा, आप स्वयं अभिप्रेरित हों किसी काम को करने के लिए। ये कहें डेली सुबह उठें तो कहें मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करूँगा। मैथ आपको नहीं आती है, साइंस आपको नहीं आती है, ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, या किसी बिजनेस में आप लगे हुए हैं, तो आप ये ना सोचें कि मैं असफल होऊंगा। आप ये मान के चलें कि मैं सफल होऊंगा, मैं इस काम को करूंगा। आप कह रहे हैं, अगर कहने पे नहीं विश्वास हो तो उसको राइट करें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 4 बार लिखें। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे करूँगा। और 2 प्रकार की आपके अंदर जो है आंतरिक आत्म अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। एक अंदर से जो आपकी अभिप्रेरणा निकलती है, जो आपको अंदर से मोटिवेट करती है, वो ज़्यादा मजबूत होती है। बाह्य प्रेरित भी आप होंगे, लेकिन अंदर से जो अभिप्रेरित होंगे, आपके गार्जियन हैं, आपके कुछ मोटिवेशनल स्पीच वगैरह हैं, आपके माँ बाप हैं, आपको सब इस तरीके से मोटिवेट करेंगे। लेकिन माँ बाप आप जब सफल होंगे तो उनको नहीं होगा, लेकिन दूसरे लोग होंगे मोटिवेट तो करेंगे, लेकिन जब सफल हो जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा उनको ज्वेलसी आ जाएगी। लेकिन आप जब अंदर से मोटिवेट होंगे तो आपको जो है कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप देखे होंगे, तमाम उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग, जैसे अरुणिमा सिन्हा का आप नाम सुने होंगे कि वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और उनके साथ कुछ गुंडों ने छेड़खानी किया, और जब विरोध हुआ तो उन्होंने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। फिर उनके दोनों पैर कट गए, रात भर गाड़ी आती रही जाती रही, वो ट्रेन की पटरी पे पड़ी रही। और उसके बाद जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने देखा, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। 4 दिन 5 दिन बाद उनको होश आया तो दोनों पैर उनके कटे हुए थे। रीढ़ की हड्डी में भी जो है, रीढ़ की कई हड्डियां भी उनके डैमेज हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब वो ठीक हो गई कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने ये प्रण किया कि मैं माउंट एवरेस्ट पे फतह करूँगी, चढ़ूँगी। लोगों ने कहा, अरे आपके पास पैर नहीं, आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है, आपके कमर में भी, रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत है, आप ये क्या सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं बछेंद्री पाल जी से मिलूँगी और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूँगी, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, समझ लीजिए लगभग 9 किलोमीटर, जो चढ़ना कठिन होता है। बछेंद्री पाल जी से ट्रेनिंग ले करके उन्होंने जब चढ़ना शुरू किया तो कुछ शेरपा लोग होते हैं उनके साथ चढ़ने के लिए, जो उनका सहयोग करने के लिए होते हैं। जब लोग चढ़ाई पे चढ़ते हैं, जो नेपाली वगैरह वहाँ के जंगली मतलब आदिवासी टाइप शेरपा लोग होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं चढ़ने के लिए, तो वो भी उनके साथ थे। कुछ दूर पहुँचने के बाद उनके दोनों पैरों से, जहाँ आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ था, वहाँ से ब्लड निकलने लगा। पता चला तो लोगों ने, शेरपा लोगों ने कहा कि मैडम वापस चलिए, आपकी बस का नहीं, आप नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने अंदर से सेल्फ मोटिवेट थी वो, उन्होंने कहा, नहीं, मैं आई कैन डू इट, मैं इसको करूँगी, मैं इसको करके दिखाऊंगी। और लगातार उन्होंने परिश्रम करते रहा। और जब वहाँ पहुँच करके उन्होंने क्या शब्द कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा कि आदमी कभी दिमाग से विकलांग नहीं होता है, यानी आदमी कभी शरीर से विकलांग नहीं होता है, आदमी दिमाग से विकलांग होता है। यानी मन से कभी जो है, यानी तन से कभी विकलांग नहीं होता, मन से विकलांग होता है। इसी चीज़ को आप समझ लें कि आदमी कभी, एक तरीके से आदमी कभी शरीर से विकलांग नहीं होता है। आदमी कैसे विकलांग होता है? मानसिक रूप से विकलांग होता है। अगर उसके मन में ये धारणा है, जहाँ चाह है वहाँ राह है,
अगर आप ठान लेंगे उस काम को मुझे करना है, तो तमाम ऐसे ऐसे कार्य हैं, तमाम ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ अवरोध हैं, लेकिन लोग जब ठान लेते हैं तो उस कार्य को करके ही पूरा करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रेरणा। दूसरा परानुभूति या समानुभूति। परानुभूति या समानुभूति ये कहता है कि आप किसी के दुख दर्द को महसूस करें, किसी के दुख में आप शामिल होकर के उसको सांत्वना दें, उसके दुख को शेयर करें। जैसे राजनीति में एक तरीके से नेताओं में अगर अच्छे गुण को आप लेना है, सफल होना है, तो परानुभूति और समानुभूति की भावना अगर आपके अंदर है तो IQ मतलब EQ आपके अंदर ज़्यादा है। तो EQ ज़्यादा है तो आप जो है किसी के दुख दर्द को समझेंगे और उसकी भावनाओं को कद्र करेंगे, उसकी संवेदनाओं का कद्र करेंगे, तो पता चलेगा कि आप जो है सफल होंगे। तो इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जैसी परिस्थितियाँ जहाँ हो उस परिस्थिति में आप वहाँ शामिल हो करके उसको मैनेज करें। जैसे एक बहुत बड़ा अधिकारी है, IAS रैंक का अधिकारी है, कहीं भी इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं जहाँ बहुत ही भयंकर स्थिति है, दोनों तरफ से तनाव है, लाठियाँ चलने वाली स्थिति, गोली चलने वाली, आपको कह दिया गया कि दोनों लोगों को कंट्रोल करना है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे स्थितियाँ दोनों तरफ से है, आप वहाँ पहुँच करके बड़े अधिकारी हैं, आप जाएंगे और अगर आपके अंदर ये है, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ मोटिवेशन है, आत्मानुभूति है, तो दो लोगों को आप बुलाएंगे, उधर का एक लीडर भाई आ जाओ, इधर का एक लीडर आ जाओ, दोनों लोगों से बात होंगे, समझौता कराने की बात आप करेंगे। यह नहीं कि आप वहाँ कोई आदेश देंगे, पता चलेगा इधर वाले भड़क गए, आप दोनों लोगों को एक चुन लेंगे कि भाई आप अपने किसी जिसको मानते हैं उसको बुलाइए और इधर बुलाइए। तो इस तरीके की मतलब वो होनी चाहिए कि अपने को आप जो है किसी परिस्थिति को ऐसे कंट्रोल करें, तो आपके अंदर अगर EQ है तो उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, दुख दर्द को समझेंगे, परिस्थितियों को समझते हुए आप उसको। अगला है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल, समाज में आप रह रहे हैं और समाज के कुछ आप जो सामाजिक चीज़ें हैं, नैतिकता हो गई, समाज में एक तरीके से आपका रहन सहन है, समाज के लोगों के साथ उठना बैठना है, समाज में कैसे आप रहेंगे, समाज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। समाज के साथ उठना बैठना रहना, सबके लिए मिलना जुलना और रचनात्मकता होनी चाहिए आपको, आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर, और आपके अंदर जो है दूसरों को समझाने की, समस्या समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। जब आपके अंदर ये 4-5 चीज़ें आ जाएंगी तो सामाजिक कौशल आपका विकसित हो जाएगा। और ये 5 चीज़ें जो है समेगात्मक लब्धि के तत्व हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपके जीवन में है तो आपका EQ है। अगर ये 5 चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो आपके अंदर समझ लीजिए EQ की कमी है, आप परेशान रहेंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में ये आत्म जागरूकता, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, इसे आप समझें, आत्मनियंत्रण करें, अपने आप को नियंत्रण करें। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपसे अनायास झगड़ा कर रहा है, कोई दारू पी के क्या कर रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, क्या मतलब, हमको अपना काम करना है। आप आत्मनियंत्रण, आप आज देख लिए सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपका एग्ज़ाम करीब है, आप ये प्रण कर लें कि मुझे मोबाइल नहीं उठाना है, तो अगर आप 1 हफ्ता 10 दिन तक का ये कंट्रोल कर लीजिए कि मुझे मोबाइल नहीं उठा रहे हैं, तो आप अवश्य सफल होंगे। लेकिन पता चला कि 1 घंटा आप पढ़ने बैठे, तब तक मोबाइल उठा करके मोबाइल लगे देखने। तो अब अगर आपके अंदर नियंत्रण ही नहीं है तो आप कैसे सफल होंगे। जब आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे की कहानी को आप पढ़िए, पता चलता है कि जो लोग IAS होते हैं, जो लोग IRS होते हैं, जब बड़े बड़े पदों में पहुंचते हैं, कुछ दिनों के लिए वो सोशल मीडिया से, नात रिश्तेदार से, पूरे परिवार से, सबसे नाता तोड़ देते हैं, सबसे अलग होकर के लगे रहते हैं, उसी पे पूरा फोकस किया नहीं, अपने को कंट्रोल कर लेते हैं कि मैं आज अपने रिश्तेदारों से नहीं बात करूंगा, अपने दोस्तों से बात नहीं करूंगा, आज मैं मोबाइल नहीं टच करूंगा, आज मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, बस जो ज़रूरी है, खाना पीना उठना बैठना जो चलिए वही करूँगा। जिस चीज़ को आप समझ में तो आ ही जाता है कि कोई चीज़ आवश्यक है, कौन चीज़ अनावश्यक है। जो आवश्यक है केवल आप आवश्यक काम को ही करें तो आप सफल अवश्य होंगे। तीसरी चीज़ है कि आत्मप्रेरणा। आत्मप्रेरणा को EQ का हृदय कहा गया कि आप मोटिवेट सेल्फ अगर होंगे अंदर से बाहर से तो आपका EQ ज़्यादा है तो आप सफल होंगे। इस तरीके से अपने को किसी कार्य को करने के लिए कभी निराश मत होइए,
मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। आप कभी अपने को निराश ना करें, अगर आप जहाँ चाहे वहाँ राह आपको अवश्य मिल जाएगी। दूसरी है परानुभूत, किसी के दुख दर्द को आप समझें, किसी की संवेदनाओं को समझें, उसको कद्र करें। सामाजिक कौशल, समाज के कुछ कौशल हैं, आप किसी की समस्या का समाधान करना है, किसी को निर्देशन देना है, परामर्श देना है, किसी के अच्छाई की कद्र करना है, ये सारी चीज़ें जो समाज के नॉर्म्स वगैरह हैं, आचार विचार, हाव भाव, सभ्यता संस्कृति, धर्म, ये सारी चीज़ों का भी विकास आप करेंगे तो ये समीक्षात्मक लब्धि, ये 5 तत्व जरूरी है जो आपके समीक्षात्मक लब्धि के तत्व होंगे, एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल क्वॉशिएंट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।